अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं और अबरार भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों को बिल्कुल मालूम है कि अब अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो ज़बरदस्त क्रैकडाउन है, वो शुरू हो गया है। और अबरार ये वो सूरत-ए-हाल है, ये वो बल्कि सिचुएशन है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे 2025 में भी, उससे पहले भी। लेकिन 2025 में कुछ लोगों को लग रहा था कि जी ये अनहोनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी है, मैं तो ये समझती थी कि 2025 तक जो है वो बहुत हद तक क्रैकडाउन हो जाएगा। लेकिन बिल आखिर चलें 2026 ही सही, मुझे लग रहा है कि ये वाला साल जो है वो अफ़गान पनाह गज़ीनों का यहाँ पर आखिरी साल है। कहती सबसे पहले अबरार आपको खुशामदीद कहती हूँ। दूसरा ये कि अफ़गान पनाह गज़ीनों का इन दिनों जो क्रैकडाउन जारी है, क्या समझते हैं अब जो है वो बिल आखिर वो वक़्त आ गया है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 अफ़गान पनाह गज़ीनों का आखिरी साल होगा? देखिए अमरीन, वो अगर मगर की जो सूरत हाल है अब तकरीबन इख्तिताम को पहुँची है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से 2026 के स्टार्ट से ये पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हुई, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि तरलाई वाला जो मस्जिद में धमाका हुआ, कचहरी में धमाका हुआ, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में कुछ हालात ख़राब हुए, केपी के अंदर कुछ हालात ख़राब हुए। तो अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्योंकि 2023 से अब तक अफ़गान महाजिरीन के इनखला के हवाले से बड़े इक़दामात कर रहा है। बारहा डेडलाइन्स दी गई और उन डेडलाइन्स को लोगों ने ये समझा, हमारे पाकिस्तानियों ने भी और अफ़गानियों ने भी, कि हुकूमत पाकिस्तान इतनी सीरियस है नहीं और ये नहीं चाहते हैं कि अफ़गानियों को निकाला जाए, बस ये एहमी धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा, याद होगा आपको, ईद थी, अप्रैल का महीना था पिछले साल, और किस तरह का क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ। उनको ईद का भी मतलब टाइम नहीं दिया गया था। और इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि इस बार की जो ईद होगी ना, वो अफ़गानियों के लिए ये समझ लो दुनिया की या तारीख़ की सबसे बुरी ईद होगी अच्छा अबरार पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अबरार यहाँ पर मैं जो हूँ ये बात कहना चाहूँगी, जब पहले भी ये वाली सिचुएशन आई थी, इवन सर्दियाँ भी आई थी, चले हम पाकिस्तान ने हमेशा इंसानी बुनियादों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कभी भी किसी से ज़्यादती नहीं की। जब बर्फ़बारी वाला सीन हो रहा था तो उस टाइम क्रैकडाउन को जो है वो हल्का कर दिया गया था। अलबत्ता रोका नहीं था लेकिन बहुत स्लो हो गया था और फिर उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि ये नहीं जाएँगे। अब फिर मतलब से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे और जो रज़ाकान तौर पे जाना चाह रहे थे, उनको फैसिलिटेट करके भिजवाया जा रहा था। ऐसा ही है। अच्छा, 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं जी, पिंडी से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मरी से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन केपी के लोग बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हरीपुर से लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और कैंप्स की भी थोड़ी सूरत-ए-हाल बता दें। देखें अमरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद तो पहले दिन से ही हुकूमत का, रियासी इदारों का ये फैसला था कि अफ़गानियों को 0% करना है जो गैर-कानूनी तौर पर मुकीम है। हाँ, वो अफ़गानी पाकिस्तान में रह सकता है जो बाकायदा तौर पर लीगल प्रोसेस के तहत एक वीज़ा लेकर आया हुआ है, और उसकी तादाद आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब है बिल्कुल। अफ़गानी। अब जो गैर-कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं, उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद में सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। और मैं बारहा ये बता चुका हूँ, हमारे इदारों को भी, सबको पता होना चाहिए, इस्लामाबाद के दही इलाकों में आज भी अफ़गानियों का खूब रश लगा हुआ है। ये समझ लें कि गढ़ है अफ़गानियों का आपके इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं, ख़ास तौर पे तरनोल, क्योंकि यहीं से करीब से आना-जाना भी ईज़ी होता है केपी के, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। फ़तेह जंग एरिया में बहुत ज़्यादा, टेक्सिला में बहुत ज़्यादा तादाद है, और फिर इसी तरह आप पट्टी में जाएँ, हसन अब्दाल, हरीपुर, मानसेरा, ये पूरी पट्टी अफ़गानियों से भरी हुई है। और अब गुज़िश्ता रोज़ भी हम यही बात कर रहे थे कि जब लाखों करोड़ों अफ़गानी आपके पास मौजूद हों और फिर अ, कुछ निकल जाएँ, तो आपको ऐसा लगता है कि क्रैकडाउन नहीं हो रहा है। आप हकीकतन अपने आस-पास ज़रूर देखें। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कुछ दिन से हमने देखा, कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ पुलिस का, सिक्योरिटी इदारों का, और तकरीबन कोई 31 की 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 31 पिंडी से किधर, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद और पिंडी दोनों से। 17 इस्लामाबाद से और कुछ पिंडी से। इसी तरह जेलुम, अ, चकवाल, और यहाँ पर भी क्रैकडाउन हुआ है पुलिस का, और भरपूर घर-घर तलाशी ली जा, दुकानों में चेकिंग किया जा रहा है। जिस मकान मालिक ने किराए पे घर दिया है या दुकान दिया है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। जिसने गाड़ियाँ दी हुई हैं तमाम, बल्कि आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी रीज़न्स पर फैज़ाबाद के जो बस अड्डे हैं, वो तकसील कर दिए गए, और उसके का मकसद ही यही था कि वहाँ पर उन अफ़गानियों को तलाश करना था, सर्चिंग करनी थी, और उनका एक-एक शख्स का डेटा लेना था, क्योंकि बेशतर आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, उनमें अफ़गानी काम कर रहे थे। तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप बात कर लेते हैं केपीके की। केपीके में इस वक्त अफ़गानियों का गढ़ बना हुआ है, और केपी में बहुत ज़्यादा लेवल पर अफ़गानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। और इस हवाले से केपी हुकूमत भी पहली बार जो है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है हमें। और समझ ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अब
वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अच्छा अबरार, ये जो अफ़गानियों की सिचुएशन चल रही है सारी हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो पिंडी की बात है, चले मानसहरा में तो बहुत बड़ी तादाद है, हरीपुर में भी तादाद है, कैंप्स बंद हुए लेकिन फिर भी कोई ख़ास फ़र्क इतना नज़र नहीं आया, क्योंकि हर जगह अफ़गानी कुछ ऐसे थे जो जाते थे फिर वापस आ जाते थे, सुबह जाते थे शाम को वापस आ जाते थे। फिर कहा जाता था हम तो इलाज के लिए आ रहे हैं, हम तो पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी बताएँ कि पिंडी का मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि पिंडी में आपको पता है कि बड़ी-बड़ी जो कारोबारी दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़, वो सारी अफ़गानियों की हैं। तो जो अगर इतने नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान अगर चला जाता है, चला चला गया है बल्कि, तो क्या समझ रहे हैं कि इनका भी सफाया कर दिया जाएगा? क्योंकि कोई भी आज तक ये नहीं सोच सका, और वो खुद भी कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पे बहुत हमारे हमारे ही हैं, बल्कि पाकिस्तानियों के नहीं है, कारोबार है भी हमारे ही हैं, तो हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। देखिए अमरीन, अफ़गानियों को तो निकाला जाना है हर सूरत, क्योंकि ख़ास तौर पे इस वक़्त जो सूरत हाल बनी हुई है बॉर्डर के अंदर भी, आप देख लें कि पाकिस्तान के फ़ोर्सेस भी बॉर्डर के ऊपर हैं और अफ़गानिस्तान वाली साइड से भी फ़ोर्सेस जो है वो बॉर्डर के ऊपर हैं। और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में जो खुदकश हमले, बम धमाके या जो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हुई, उसका जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है। और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों के मराकिज़ थे उसको टारगेट किया है पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने। तो ये सिलसिला जारी रहना, तो अब पाकिस्तान जब डिसाइड कर चुका है कि अफ़गानियों को निकालना ही है, तो किसी का कोई कारोबार नहीं बचेगा, ठीक है? हर सूरत क्रैकडाउन हो रहा है और पिंडी, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में, सिर्फ़ पिंडी, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान के भी, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह क्रैकडाउन हो रहा है। सिर्फ़ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, वो तो बल्कि इस बात की भी ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर किया था कि जो मर्ज़ी से जाना चाहता है वो चला जाए, जिसने नहीं जाना है उसको पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। बिल्कुल है। लेकिन सुहेल अफरीदी के आने के बाद वो जो पॉलिसी थी वो यकसर बदलती हुई हमें नज़र आई। आज तक सुहेल अफरीदी ने कभी ये बात नहीं की कि जो अफ़गानी नहीं जाना चाहते उनको शहरियत दें। आज भी वो बल्कि यहाँ बाहर आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट सुहेल भी गए हैं। अफरीदी, तो उनसे ये बात की हम लोगों ने, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई वो अमन चाहते हैं, वो मुशिरान जो जरगे के लोग हैं, उनके ज़रिए दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, तो उनके दरमियान एक इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक़्त का जो अफ़गान रजीम वहाँ पर मौजूद है, वो किसी सूरत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हों। उसकी वजह पीछे आपको पता है इंडिया है, और वो इंडिया के कहने पर वहाँ पर फ़ितनतुल हिंदुस्तान, फ़ितनतुल ख़वारिज जितनी दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, उनको ऑपरेट कर रहा होता है, और जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हो रही है, वो उनकी वजह से कर रहे हैं। अच्छा अबरार, मेरे ज़हन में एक सवाल है, देखिए अगर अफ़गान चाहता भी नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल हों, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वो देखिए तो उनकी बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क में रह भी रही है। तो वो यहाँ पर नहीं सोचते कि जी हमारे लोग भी वहाँ पर हैं, हमारी आधी से ज़्यादा अवाम इतनी अफ़गानिस्तान में नहीं है जितनी यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम है। तो उनको यहाँ पे ख़्याल नहीं आता, बल्कि उनको तो दिखावे के लिए सियासी तौर पर ही सही हालात जो है वो बेहतर रखने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं भारत के साथ उनके ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान को तो फिर इससे ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अगर देखें तो अभी भी नरमी बरते हुए है अफ़गानियों के साथ। देखिए अफ़गान जो इस वक़्त का जो रजीम वहाँ पर मौजूद है, उनकी ज़रा तारीख़ उठाकर आप देखें ना, तो वो हमेशा किराए के कातिल, किराए के गुंडे रहे हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन की जंग उठा लें 88 में, ठीक है, उसके बाद आप 2001 में उसकी जंग उठा लें अमरीकी ताजियों वाली, वो सारी ये प्लांटेड जगहें थी, और इस जंग में उनके अपने ही ग्रुप से जो पैसे लेके, अमेरिका समेत लोगों से पैसे लेके, तो अब पहले शायद पाकिस्तान भी कुछ हद तक उनको सपोर्ट करता था, तो वो समझते हैं कि अब हमें सपोर्ट करे पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान ये पहले कह चुका है कि हम किसी और की जंग में नहीं कूदना चाहते, हम अपनी सलामती, अपनी बका, अपनी मैशत, अपनी हुकूमत, अपनी आवाम को हमने देखना है। अब जब ये सारी सूरत हाल है, तो अफ़गानियों को ये मसला आ रहा है कि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा, तो इंडिया शायद उनको कुछ वहाँ से फंडिंग कर रहा है, और जब फंडिंग करता है तो वो पाकिस्तान में आके इस तरह दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ, इंडिया भी आपको पता है कि वहाँ से पाकिस्तान से जंग में हारने के बाद अब अफ़गानिस्तान के ज़रिए इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और आपके सामने बैक टू बैक इस्लामाबाद हाँ। में 2 धमाके हुए, बिल कचहरी में और शनाख्त अफ़गानी निकली। अफ़गानी निकली, तो अब इसी सूरत-हाल में अफ़गान रजीम को ये सोचना पड़ेगा, अफ़गानियों को ये सोचना पड़ेगा कि आपकी लाखों की तादाद में लोग जब पाकिस्तान में मुकीम हैं, 50 साल पाकिस्तान इनकी मेहमान नवाज़ी की, इनको अपने दिलों में बसाया, इनको इज़्ज़त दी, इनको एहतराम दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज आप 50 साल, 40 साल यहाँ रहने के बाद उस तरह के रवैये बनाएँ कि पाकिस्तान पता नहीं क्या दुश्मन है, ये है वो। आज तक पाकिस्तान ना होता तो ये सारे भूखे मर जाते, बल्कि मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था अफ़गानिस्तान में, जुम्मे की मस्जिद के नमाज़ के बाद मस्जिद के बाहर ख़वातीन बड़े-बड़े बुर्के लेके कोई लाइन में 40-50 खड़ी हैं, भीख माँग रही हैं। मतलब ये सूरत-हाल है एग्ज़ैक्ट वहाँ पर इस वक़्त। तो आप जब आपकी अपनी सूरत-हाल ऐसी है, या तो आप जो हो ना अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा
ترقی کر چکا ہو، بہت کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، تو آپ اپنی ان افغانیوں کو لے کے جائیں تو پھر بات بنتی ہے۔ بلا وجہ اب لاکھوں کی تعداد میں افغانی یہاں پر موجود ہیں، اپنے لیے وہاں پر بھی مسائل، یہاں پر جو افغانی ہیں ان کے لیے بھی مسائل۔ اور دیکھیں ہمیشہ سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پڑوسی ملک، افغانستان پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور پاکستان کے عوام کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ ہماری بہت بڑی بیلٹ پشتون بیلٹ ہے، کے پی کے اندر ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ تو جب یہ سارا مشترک ہے ہمارا رسم رواج پشتون بیلٹ کا، تو اس لیے دونوں طرف یہ سوچنا ہوگا کہ جتنا امن آئے گا، جتنے تعلقات بہتر ہوں گے وہ فائدے میں ہوگا، نہیں ہوگا تو پاکستان کا تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ افغانستان نو مولود ہے اور اس کی اپنی معیشت تباہ ہونی ہے، اس کے اپنے لوگ مارے جانے، ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ مطلب جس طرح کی بدحالی کا شکار ہوں گے، وہ آپ کو سب کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ ابرار، تفصیلی طور پر آپ نے بتایا اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ دیکھیں اگر افغانستان کی صورتحال یہی رہتی ہے تو جس طرح سے افغانستان کچھ سالوں پہلے تھا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا بے یار و مددگار، اور جس طرح سے ابرار نے لفظ یوز کیا نو مولود، تو میں بھی افغانستان کو نو مولود ہی کہوں گی، کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں تو افغانستان جو ہے وہ پراپر انڈیا کے اشاروں پر چل رہا ہے، اور انڈیا کے اشاروں پر چل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا، ایسے میں تو نہ وہ اسٹیبل کبھی ہو سکتا ہے نہ ہو پائے گا۔ اور جس طرح سے افغانیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، مجھے لگ رہا ہے اور ابرار نے بھی جس طرح سے تفصیلی طور پر بتایا کہ جس طرح ڈیلی ہم دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ابرار اور میری آف دی ریکارڈ بات بھی ہو رہی تھی کہ نادرا نے بھی طلب کر لیا ہے تمام لوگوں کو۔ پہلے یہ پروسیس بیچ میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا اور جتنے بھی مرکز بنائے گئے تھے پورے ملک میں وہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہو رہا تھا، لیکن اب تیزی سے جو وہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور جو افغانی تھے ان کے شناختی کارڈ جن کے رہ بھی گئے تھے ان کے بند کر دیے گئے ہیں، اور اب پراپر طریقے سے کریک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کو کہیں بریک لگے گی، اور 2026 میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افغانیوں کی تمام تر جو بڑی تعداد ہے وہ یہاں سے اس کا صفایا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ابرار کو دے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں پھر آپ کے ساتھ افغانیوں سے متعلق معلومات شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔